साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और आज हमारे स्टूडियो में डिबेट के लिए मौजूद हैं डॉक्टर जेके गौतम साहब, बहुजनों की आवाज़, सोशल एक्टिविस्ट, वंचितों, महिलाओं की आवाज़, हर मुद्दे पर बेबाकी से बात रखते हैं और एट्रोसिटी के मुद्दों पर भी हम दोनों मिलकर के काफ़ी काम करने की कोशिश करते हैं कि समाज को न्याय मिले। और आज का जो मुद्दा है वो दिल्ली और बड़े मेट्रोपॉलिटन जो सिटी हैं उनसे बड़ा जुड़ा हुआ है। आप दिल्ली के जो अभी हालात हैं, एक गैस का चैम्बर बन चुकी है दिल्ली, सांस लेना दूभर हो गया है, आंखें खोलनी दूभर हो रही हैं, आंखों में जलन है। और सरकार, सुप्रीम कोर्ट का भी पीछे आदेश आया कि दिवाली पर दिए नहीं जलाएं, लेकिन जब से संघी सरकार आई है बीजेपी की, जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली में, उन्होंने पूरी खुली छूट दी कि भाई आप पटाखे जलाओ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी। एक दिल्ली एक इतना पॉल्यूशन, मतलब इतने बड़े लेवल पे जा चुका कि लोगों की बीमार लोगों की संख्या बढ़ी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब उसको, जब वो पोल्यूशन इतना बढ़ गया है दिवाली के पटाखों के बाद, अब उस पर कृत्रिम बारिश के लिए करोड़ों रुपए पानी का जनता के टैक्स के पैसे को बहाया जा रहा है, जिसको कि इनिशियल स्टार्टिंग में ही रोका जा सकता था अगर पटाखे बैन किए जाते। अरे भाई, दिवाली मनाना है तो आप मिठाइयों से मना लो, नए कपड़े पहन के मना लो। ये मेट्रोपॉलिटन सिटी के लोगों को क्यों मारने का काम कर रहे हो? तो 1 करोड़ों रुपए कृत्रिम बारिश, वो हेलीकॉप्टर जाएगा ऊपर, बारिश करेगा, जैसे पूरी दिल्ली में बारिश कर देगा। क्योंकि पूरी दुनिया का साइंस भारत के संघी सरकार ने ईजाद कर लिया है यहाँ पर, ऐसा प्रतीत होता है मुझे तो, कि एक हेलीकॉप्टर जाएगा पूरे दिल्ली में बारिश कर। आपने देखा हो कहीं? हमें तो कहीं बारिश दिखी नहीं दिल्ली के अंदर उस हेलीकॉप्टर की कृत्रिम बारिश। तो इसी पर हमारे डॉक्टर हैं, क्योंकि पेशे से भी डॉक्टर हैं, उनके पास भी क्लिनिक है, तो पेशेंट की संख्या भी बड़ी होगी इस मार के बाद। बात करेंगे डॉक्टर जेके गौतम साहब से। क्या कहना है गौतम साहब आपका इस पर? देखिए, पॉल्यूशन जो है देश के लिए, दिल्ली के लिए बहुत ही एक गंभीर समस्या है, क्योंकि अगर इसे रोका नहीं गया, सरकारों ने इस पे गंभीरता से काम नहीं किया, तो जो आने वाली नस्लें हैं उनके स्वास्थ्य पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा इस पॉल्यूशन का। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में हर साल, आपने देखा होगा पिछले 10-12 साल से, कोई साल ऐसी नहीं जाती है जब नवंबर के लास्ट में, दिवाली के बाद में, ये पॉल्यूशन पीक पे होता है और 2-3 महीने रहता है। और सरकारें फेल हैं, चाहे किसी की भी सरकार हो, नहीं, क्योंकि नीयत नहीं है सरकारों की पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। अब ये पॉल्यूशन कितना ख़तरनाक है, इससे कितना नुकसान होगा। पिछली सरकार ने कोशिश की थी सर कि पटाखे कम छुड़ाएं, तो उसको हिंदू विरोधी कहा गया पिछली सरकार को। धर्म से जोड़ना पॉल्यूशन को ठीक नहीं है, क्योंकि पॉल्यूशन एक गंभीर समस्या है दिल्ली के लिए, क्योंकि हम राजधानी में रह रहे हैं। धर्म से तो जोड़ ही दिया ना सर, पिछली सरकार ने तो जोड़ ही रखा है। जोड़ना चाहिए, गलत है, क्योंकि बीमारियां धर्म देख के नहीं आती हैं, तो उनको कौन समझे? वो किसी को नहीं छोड़ेगा। देखिए, पॉल्यूशन जो है ना, अभी जो रिपोर्ट है मेडिकल जर्नल लैंसेट जो है, उसकी जो ग्लोबल रिपोर्ट आई है 2025 में, अभी जो रिपोर्ट दी है, तो जो 2022 तक के आंकड़े उसने दिए, 2010 से 2022 तक के जो आंकड़े दिए हैं, उस आंकड़ों में 17.18 लाख मौतें केवल पॉल्यूशन की वजह से हुई हैं, एयर पॉल्यूशन की वजह से हुई है। और ये आंकड़ा 2010 से लेके 2022 तक का ये 38% इंक्रीज़ हुआ, यानी बढ़ा है मौतों का आंकड़ा। तो अब देखिए कितना मौतों का आंकड़ा बढ़ गया। ये तो एक ये है। दूसरा, इन शहरों में जो NCR सिटी हैं, दिल्ली से के 200 किलोमीटर के दायरे में है। अगर दिल्ली में हम देखें तो दिल्ली में सालाना जो हमारी जो एज है वो 10 साल कम है, धीरे हैं।
और बाहर Average- जो एवरेज जो एज है दिल्ली में 10 साल कम है। यानी अगर किसी की नॉर्मल एज 80 साल है ग्रामीण- तो 70 साल ग्रामीण- लीजिए, ग्रामीण या- ग्रामीण एरिया से अगर इसको कंसल्ट करें, और बाकी जो दूसरे स्टेट हैं उनमें 5 साल का है, कहीं पे 6 साल का है, लेकिन दिल्ली सबसे पीक पर है वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया में, कि दिल्ली वालों की एज हर साल घट रही है, डाउन हो रही है, अपनी नॉर्मल एज से वो 10 साल कम थी रहे। अब क्या है, ये जो पॉल्यूशन है, देखिए सीधा सीधा है कि पॉल्यूशन एक ऑक्सीजन जो होती है ना हवा में, हम उसे समझें, हवा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की मात्रा जब हवा में कम हो जाती है और कार्बन मोनोडाइऑक्साइड जो है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, और जिसमें बहुत माइनर कण होते हैं, रसायन होते हैं बहुत बारीक, नाइट्रेट वगैरह जो बहुत बारीक होते हैं, उनकी मात्रा जब बढ़ जाएगी तो उससे सीधा सीधा ये होगा कि जब हम सांस लेंगे, सांस लेने में ऑक्सीजन हमारे सीधा फेफड़ों में जाती है, अंदर गई, और जो फेफड़ों में जाती है, लंग्स में जाती है, तो लंग्स का काम होता है उस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट करना, फैलाना। यानी वो ऑक्सीजन हमारे शरीर में पूरे बॉडी में जाती है, और जब बॉडी में जाती है तो ऑक्सीजन के साथ साथ जो अभी टाइम चल रहा है उसके साथ साथ कार्बन डाई मोनोऑक्साइड बहुत हैवी मात्रा में, CO2 बहुत हैवी मात्रा में, और जितने तमाम जो एलिमेंट हैं, जो गैसेस हैं, जो जहरीली गैसेस हैं जो अभी दिल्ली में है, वो बहुत तमाम मात्रा में हमारे ब्लड में मिक्स हो जाती हैं, और वो लंग्स में सबसे पहले वो लंग्स को इफ़ेक्ट करती हैं। लंग्स में ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, ट्यूबरकुलोसिस है, COPD है, और एक कैंसर की संभावना सबसे ज़्यादा लंग्स में बढ़ जाती है, क्योंकि डिपोजिशन होना लंग्स के अंदर इन गैसों का सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद में ब्रेन में आता है, वो फिर अगर दिमाग में अगर ये जमेगा तो ब्रेन स्ट्रोक का खतरा होता है सबसे ज़्यादा, पैरालिसिस है, ब्रेन स्ट्रोक है, और यही फिर किडनी में जाके प्रॉब्लम करेगी। डायबिटिक के पेशेंटों को बहुत बड़ा नुकसान होता है, और सबसे ज़्यादा जो है पॉल्यूशन से इफेक्ट जो पड़ता है वो जो हमारे जो छोटे बच्चे हैं घरों में, बहुत माइनर जो न्यू बॉर्न बेबी पैदा होते हैं, और जो छोटे बच्चे हैं, चाइल्ड है, उनमें ब्रोंकाइटिस, अस्थमे की, एलर्जी की शिकायत बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ये फिर ओल्ड एज में जो हमारे ओल्ड जो हैं, जो एजिड हो गए आफ्टर 50-60 के बाद में जो है 70-80, उन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, और हॉस्पिटल में देखा होगा आपने कि आँखों में जलन है, कोल्ड है, नहीं बहुत इचिंग हो रही है, गला ख़राब हो गया है, गले में जलन हो रही है, सांस की बीमारी, सांस का अस्थमा, दमा फूलने लगा। तो ये सारी चीज़ें जो इसमें है, ये इससे चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इससे होता है, इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसका ये बहुत गंभीर विषय है। देखिए, अगर आपने पॉल्यूशन को सीरियस नहीं लिया तो दिल्ली और NCR में आप बहुत गंभीर समस्याओं से आपको जूझना पड़ेगा। तो सीधा है, अब ये आंकड़े कितने खतरनाक हैं हमारे देश के, और देखो इससे हम बच सकते हैं, ऐसा नहीं है बच नहीं सकते, इससे बचने का भी तरीका है। एक तो जो मास्क, सीधा सीधा मास्क है, आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का जो N95 जो मास्क है वो होना चाहिए, उसे आप लगाइए, और मॉर्निंग के टाइम, सुबह का जो टाइम है आप अवॉइड कीजिए, वॉक वगैरह है उस पर मत जाइए। बच्चों को हो सके जितना हो सके अपने घर पर रखिए, अपने अंदर रखिए उस टाइम पे, जब तक धूप ना निकले और हवा ना चले, क्योंकि दबाव बहुत कम रहता है। और एक और है कि दिवाली तो बहुत बड़ा रीज़न है इसका, लेकिन एक और है कि जिस घर में जो रूम होता है जहाँ आप रहते हो, और जिसमें वर्शिप रूम है आपका, जिसमें आप पूजा पाठ करते हो, जिस रूम में जिस भी आप धर्म से हो, और जिस घर में मतलब घर में आपने धूप बत्ती लगाई, अगरबत्ती लगाई या और कुछ लगाया, उस रूम में 1000% पॉल्यूशन होता है, AQI होता है। नॉर्मल AQI जो है 0 से 50% है। अब समझ लीजिए, नॉर्मल पॉल्यूशन जो है वो देश में, किसी भी देश का जो होना चाहिए वो 0 से 50% के बीच होना चाहिए। इसे कहते हैं गुड पॉल्यूशन, मतलब गुड कंट्रोल, नॉन पॉल्यूशन सिटी। और अगर वो 100 तक भी जा रहा है, 50 से 100 हो गया, तो वो एक कहते हैं गुड कंट्रोल है वो। और अगर 200 तक हो गया तो पुअर कंट्रोल है। और अगर 200 से 400 के बीच में गया ना,
तो वो अनकंट्रोल है, वो सारी समस्याएं पैदा करना है। तो जो आप अपने घरों में ये धूप बत्ती करना, पूजा पाठ करना, ये बहुत बड़ा है, और इसमें डस्ट का भी बहुत बड़ा रोल है। जो ये लेकिन डस्ट, पूजा नहीं करेंगे तो उनका भगवान नाराज हो जाता है ना हिंदुओं का। नहीं, मैं केवल एक बचाव का तरीका बता रहा हूँ कि आप कैसे बच सकते हैं। दिवाली पटाखे नहीं छुटाएंगे, राम नाराज हो जाएगा। मेरा काम डॉक्टर है, मैं बता रहा हूँ कि आप इस समस्या से कैसे बच सकते हो। नहीं, क्योंकि समस्या आपके घर से स्टार्ट है, बाहर तो बाद में निकल, पहले घर से स्टार्ट है। तो आप अपने घर में कम से कम ये चीज़ यूज़ कीजिए। और अब तो प्यूरीफायर भी आ गया, नहीं, जब आपके घर में फ्रिज है, बहुत अच्छा एसी है, नहीं है, बहुत बड़े बड़े टीवी है, नहीं, आरओ है, जब आप पानी से डरते हैं कि मुझे पानी पी के मैं बीमार ना हो जाऊं, तो आप सांस में कैसे भूल जाते हो, जबकि मेन ऑक्सीजन है। सपोज करो सांस ही नहीं रहेगा, अगर वायुमंडल से ऑक्सीजन को निकाल दिया जाए तो जीव भी जिंदा नहीं रहेगा, नहीं, सारे पेड़ पौधे सब खत्म हो जाएगा। तो जो ऑक्सीजन जो है, जब तक आप प्योर नहीं लोगे, शुद्ध नहीं लोगे, तब तक आपका जीवन खतरे में रहेगा। तो प्यूरीफायर लगाइए जिस रूम में आप रहते हो। लेकिन यहाँ भारत में तो आस्था के बिना तो लोग जिंदा नहीं है ना। और उनकी आस्था ये कहती है कि जो आप कह रहे हो कमरे में पूजा करो, पटाखे छुटाओ। नहीं, आस्था के नाम पे अगर आप अपने जीवन से खिलवाड़ कर रहे हो तो ये आस्था नहीं हो सकती, ये एक अंधभक्ति है। आस्था अपने जीवन से नहीं, पड़ोस वाले पूरे पड़ोस वाले के भी जिंदगी को देखिए क्या लेने का काम कर रहे हैं। जब आप पटाखे छोड़ोगे, ठीक है, तो पॉल्यूशन पूरी दिल्ली में फैलेगा, पड़ोस में भी जाएगा, हर जगह जाएगा। सवाल ये है कि आप आस्था को अंधविश्वास से मत जोड़िए। नहीं, आपकी दिवाली, आपके कोई भी त्यौहार है, जो भी फेस्टिवल होते हैं, चाहे मुहर्रम हो, मैंने देखा मुहर्रम में भी लोग नहीं है, मुस्लिम भी लोग पटाखे छोड़ने लगे आजकल, वो भी करते हैं। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि उससे भी पॉल्यूशन बढ़ेगा। पॉल्यूशन तो हर कंडीशन में बढ़ेगा, नहीं। और ये शादी ब्याह को क्यों कहते हो आप? जो शादियाँ होती हैं, शादी में नहीं देखे वो बहुत बड़े वो पटाखे, वो गोले छोड़ते हैं लोग, वो छोड़ते रहते हैं, हवा में इतना पॉल्यूशन होता है, इतना हैवी गैस निकलती है। तो ये कंट्रोल आपको हर साइड से करना पड़ेगा। इसमें आस्था, ये शादियाँ, ये कोई बीच में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये आपके जीवन से जुड़ा हुआ मामला है। चलिए, और इसका बचाव देखिए क्या है। पानी जितना ज़्यादा पिएंगे, पानी की क्वांटिटी ज़्यादा पीजिए, जूस वगैरह ज़्यादा लीजिए, नहीं, ताकि बॉडी में पानी की कमी ना हो। और जो हमारा जो ब्लड है ना, देखिए क्या है, जब ये पॉल्यूशन अंदर जाता है ना ब्लड के अंदर, तो ये ब्लड को गाढ़ा करता है। इसमें जब ब्लड गाढ़ा होगा तो हार्ट अटैक के चांस 90% बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक के, हार्ट ब्लॉक के। तो हार्ट ब्लॉक ना हो, इसलिए पानी पीना, ज़्यादा मात्रा में पानी पीना, लिक्विड ज़्यादा मात्रा में सेवन करना, ये बहुत ज़रूरी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ने ट्रीटमेंट भी बताया और सेफ्टी भी बताई। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा दर्शक तो वैसे भी ज़्यादातर अम्बेडकरवादी है, बुद्धिस्ट भी हैं, और जो नहीं है तो बन रहे हैं, तो वो कम, लेकिन जब उनको देखते हैं तो वो भी पटाखे में छोड़ने में उनके साथ शामिल हो जाते हैं, भक्तों के साथ में। तो भैया इसको छोड़ने का काम करें और एक तार्किक इंसान बने, वैज्ञानिक इंसान बने, तो आपका जीवन एक लंबा रहेगा और अच्छा रहेगा, और आप देश के लिए और समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, परिवार के लिए अच्छा काम कर पाएंगे। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। और आप हमारे दोनों ही चैनल बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे फेसबुक और ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद साथियों, और धन्यवाद डॉक्टर साहब का। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक।
आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714